आज हम फिर कुछ कंटिन्यूटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें जो सीबीएसई के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली यह प्रश्न 2 नंबर या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में होते हैं या कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये प्रश्न को हम लोग कंटिन्यूटी में इनडायरेक्ट प्रश्न कहते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, जिसके तहत ये समझना पड़ता है कि इसके अंदर जो पैरामीट्रिक कांस्टेंट ये के जो दिखा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी प्रश्न में पैरामीट्रिक कांस्टेंट को निकालने की अगर नौबत आती है तो ऐसे केसेस में आपको एक डाटा पूछा जाता है, इसका मतलब निश्चित तौर पर है कि 1 डाटा उसमें गिवन होना चाहिए। तो इसमें एक डाटा गिवन है जो है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब ही होता है कि वो अपने विशेष पॉइंट पर प्लस माइनस और खुद उस पॉइंट पर तीनों के वैल्यू सेम होंगी। ऐसे केसेस में अब हम लोग ढूंढेंगे कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और इसके लिए हमने आपको दो मेथड का प्रयोग बताया था, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग कंपटीशन में यूज करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड हम लोग अपने सीबीएसई के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग आपका होता है। अब जरा देखिए, इस प्रश्न में है कि अगर फंक्शन f(x = 1 - cos 2x) है और जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मीनिंग ही हुआ कि x या तो पॉजिटिव होगा, मीन्स 0 से थोड़ा एक्सीड करेगा या थोड़ा से कम करेगा। मीन्स माने जो एक्सीडिंग है या उसका माइनस आ रहा है वो बहुत छोटा होता है, दैट टेंड्स टू 0, जिसको हम लोग यहाँ h लेते हैं। और जब 0 पे होता है तो यह वैल्यू k है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यह तीनों पॉइंट पर इनको वैल्यू सेम आएंगे। हमें तीनों पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं है, बेसिकली कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। किसी एक पॉइंट पर भी निकाल के हम अपने वैल्यू को इक्वल करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका प्लस वैल्यू पे निकालने का प्रयास करता हूं। सॉल्यूशन में देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और इसको लिखेंगे क्या भाई, h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो h प्लस हो रहा है कितना में, 0 में। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 0 हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम चेकआउट करेंगे। और जरा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यह जो 0 प्लस h है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x के प्लेस को। तो x को प्लेस को करेगा तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 इंटू 0 प्लस h बाई 2 0 प्लस h टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos 2h बाई 2h स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 - cos 2h का अगर आप फॉर्मूला लें तो 2 sin स्क्वायर h हाफ एंगल फॉर्मूला जाएगा बाई 2h स्क्वायर, इसीलिए यहां से यहां ये कैंसिल हो जाता है। और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई अगर h है इसका होल स्क्वायर, तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का लिमिट में अगर लिमिट 0 जा रहा है और वही एंगल है उसी से वो डिवाइड करता है, तो इसका वैल्यू होगा 1। Since fx is continuous at x = 0, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, वैसे केसेस में क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx दैट मस्ट बी इक्वल टू f0। ये दोनों पॉइंट इनके सेम होना चाहिए। इस पे 1 है और x जो 0 है उस पे k है, सो दिस इंप्लाइज k = 1। हेंस द आंसर इज व्हाट, 1। मीनिंग ये था कि अगर कंटिन्यूअस वैल्यू है तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए, इसके ही थोड़े से चेंजिंग करके हम लोग एक और प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इसको हमने कर दिया 4x और इसको हमने कर दिया 8x स्क्वायर। प्रश्न का पूरी मतलब वही है, कोई बदलाव नहीं है। आप इसी प्रोसेस से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको से पूछा जाए कि ये क्या हो या इनकी क्या बदलाव आना चाहिए, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, वैल्यू में परिवर्तन आ सकता है। अब सपोज कीजिए कि यह वैल्यू सेम है 0 प्लस h, सो ये होगा, और यहां पर हमारा 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा 8 हो जाएगा। सो बचेगा क्या आपके पास कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos 4h बाई 8h स्क्वायर। तो ये लिमिट का अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से जाए, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2h बाई
8h² और यहां से ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई, इसको हम लोग 2h का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सो सिंस व्हेन h टेंड्स टू 0 सो 2h टेंड्स टू 0, जब हमारा h का वैल्यू 0 हो जाएगा तो लिमिट में हमारा 2h का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपको अपने से सेटअप करना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आपका मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जरा देखिए, अगर 2h 0 में जा रहा है, वही एंगल है, वही डिवाइड है, तो वैसे केसेस में इसका फिर वैल्यू 1² 1 और सिंस fx इज कंटिन्यूअस सो देयरफॉर डायरेक्टली k इज मस्ट इक्वल टू 1 अगेन। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास एक नहीं अनेक प्रश्न मिलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस होंगे और जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला को लगा सकते हैं या वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी इससे और अच्छे प्रश्नों की ओर हम आते हैं। जैसे प्रश्न है कि fx जो है वो इस प्रकार से है कि 1 माइनस कॉस 4x बाई x² वेन x इज लेस देन 0 और a है वेन x इज इक्वल टू 0 और रूट अंडर x बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4, ये है x इज ग्रेटर देन 0 और इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड a। इस a पैरामीट्रिक का आपको वैल्यू निकालना है। तो जरा देखिए, इसमें इक्वल टू में तो ये a है ही, ठीक है। अब हमको ग्रेटर देन और लेस देन के लिए चेकआउट देना है। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h या लिमिट h टेंस टू 0 f h, 0 प्लस h मीन्स h। सो ये ग्रेटर देन के लिए वैल्यू और ग्रेटर देन के लिए आपके पास देखिए क्या लगा हुआ है कि रूट अंडर h बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4। सो जरा देखिए, आपको जैसा कि क्लास 9 में पढ़े हैं, जब कभी भी रेशनलाइज करें, जब कभी भी आपको रूट फंक्शन होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो अगर रेशनलाइज करें तो ये फंक्शन हो जाएगा रूट अंडर h इंटू रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4 और नीचे आपको मिल जाएगा 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 16। रेशनलाइज से ये 16 कटेगा, ये रूट से रूट कटेगा और अगर आप लिमिट पुट कर दोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो 4 प्लस 4 दैट मस्ट इक्वल टू 8। तो आप देखिए, इसका हमने ग्रेटर देन के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग इसके लेस देन के लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा। तो लेस देन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लिमिट है यहां प्लस की जगह माइनस और ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू f माइनस h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी ये प्रश्न में x² है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 माइनस h बाई माइनस h टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h, जैसा कि हमको पता है कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा और ये हो जाएगा h²। सो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h 2h बाई h²। अब देखिए 2h का अगर एंगल देखें तो ये 4² होता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 4 यहां भी क्या ले लेंगे हम लोग 4। ये हो जाएगा लिमिट 8 बाहर कर देंगे h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन 2h बाई 2h टू दी होल स्क्वायर और सिंस h टेंस टू 0 सो 2h टेंस टू 0 8 इंटू 1² मस्ट बी इक्वल टू 8। इसका भी वैल्यू 8 आया है, आना भी चाहिए 8 क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो सिंस fx is continuous, so therefore limit x tends to 0 plus fx must be equal to limit x tends to 0 minus fx
must be equal to f0. So 8 must be equal to 8 must be equal to a. So this implies a equal to 8. तो इसमें आप देखें जब हम लोग कंटिन्यूटी को चेक किया, मीन्स तात्पर्य यह है कि इस a का वैल्यू अगर 8 आता है वैसे ही केस में यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा। इनडायरेक्ट इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी को चेक नहीं करने करके कंटिन्यूअस फंक्शन को बना करके एक पैरामीट्रिक दिया जाता है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर योर अपडेट्स। इसके आगे और प्रश्नों के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।